दोस्तों, जीवन में सफलता पाने के लिए हमें भगवान के ऊपर आश्रित होना पड़ेगा, भगवान का स्मरण करना पड़ेगा, उनका प्रार्थना करना पड़ेगा। भगवान की प्रार्थना और कठोर परिश्रम करेंगे, आपको अपना लक्ष्य ज़रूर मिलेगा एक दिन। एक उसी पर छोटी सी प्रस्तुति है। जब हम भगवान का प्रार्थना करते हैं, भगवान की प्रार्थना करते हैं जब, तो आप ऐसा सोच कर प्रार्थना करिए, हे प्रभु, आपके ऊपर पूरा मैं निर्भर हूं, आपके ऊपर निर्भर हूं। आप ही हमारे पालनहार हैं, हमारे मार्गदर्शक हैं, आप ही हमारे सब कुछ हैं। ऐसा सोचकर प्रभु से प्रार्थना करो और उनके ऊपर सौंप दो। सब उन्हीं के ऊपर निर्भर है, ऐसा सोच करके भगवान से प्रार्थना करो। दोस्तों, भगवान से प्रार्थना करना, बहुत लगन से प्रार्थना करना और उनके ऊपर छोड़ देना सब। और जब आप कर्म करते हैं ना, सांसारिक में आते हैं, कर्म प्रधान है, कर्म ही आपको बड़ा बनाता है। जब कर्म आप करते हो ना, तो ऐसे करो कि जैसे कर्म हमारे ऊपर निर्भर है। मैं जैसा चाहूंगा वैसा कर्म करूंगा, ये मेरे ऊपर निर्भर करता है। मैं कर्म किस तरह का करूंगा, कितना मेहनत करना चाहता हूं, ये मानव के ऊपर ही निर्भर करता है। इसलिए जब आप कर्म कर रहे हैं ना, तो ये सोचिए कि सब कुछ हमारे ऊपर निर्भर है। हम कितना मेहनत करूंगा, कितना मेहनत करूंगा, कठिन परिश्रम करूंगा, अपने रास्ते पर, सफलता के रास्ते पर जाकर अपनी मंजिल को पाऊंगा। तभी आप सोचो मंजिल मिलेगी। कर्म आपके बस पर है, वो सब कुछ आप पर निर्भर करता है, कितना कठिन परिश्रम करना है, कर्म को आपके ऊपर है। और जब दोस्त आस्था ईश्वर में और विश्वास स्वयं में हो, जब मानव का आस्था ईश्वर में हो और विश्वास स्वयं पर हो, यस मैं कर लूंगा, अपनी क्षमता को समझ करके मैं कर लूंगा। अगर आप में विश्वास है और आस्था ईश्वर में है, भगवान जो करेगा अच्छा करेगा, और आप में पूर्ण विश्वास है, ये सच मानिए, सफलता निश्चित है। आपको सफलता निश्चित है। अपनी मंजिल पाने के लिए आपको कोई नहीं रोक सकता, आपको मंजिल मिलेगी ही मिलेगी। अगर आप इस तरह सोचे, भगवान में आस्था रख करके और स्वयं में विश्वास करके अगर आप आगे बढ़ेंगे, जीवन में प्रगति के पद पर आगे बढ़ते जाएंगे। दोस्तों, आप ये समझो, जीवन में परिणाम उसी प्रकार नहीं होते जैसा कि हम चाहते हैं, सोचते हैं। जीवन में जो परिणाम आते हैं हमारे कर्मों का, उसी प्रकार नहीं आते जैसा कि हम सोचते हैं और चाहते हैं। हमको ऐसे मिलना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, उस तरह का परिणाम हमको नहीं मिलता जिस तरह का हम खाली सोचते हैं, खाली चाहते हैं। किसी भी कर्म का परिणाम मनुष्य के हाथ में होता ही नहीं। कृष्ण भगवान ने बोला ना, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेन कदाचन। कर्म हमारे हाथ में है, परिणाम हमारे हाथ में नहीं है। कर्म करना हमारा काम है। इसलिए मनुष्य के हाथ में कर्म का परिणाम नहीं है। कर्म करना उसके हाथ में है, कर्म का परिणाम उसके हाथ में नहीं है। परंतु दोस्तों, प्रार्थना जो है स्वयं के हाथ में है, स्वयं के हाथ में होती है भगवान की प्रार्थना। कितने अच्छे ढंग से भगवान की प्रार्थना हम कर सकते हैं। प्रार्थना व्यक्ति के आत्मबल को मजबूत करती है, ये ध्यान दीजिए। आप भगवान का जब प्रार्थना करते हैं, आपका आत्मबल प्रबल होता है, आत्मशक्ति बढ़ती है। और आत्मबल जब मजबूत होता है, आदमी संघर्षशील हो जाता है। आत्मबल मजबूत होता है आपका जब हम प्रार्थना भगवान की करते हैं तो। और प्रार्थना के बल पर ही व्यक्ति उस क्षणों में भी कर्म पथ पर डटा रहता है। प्रार्थना के बल पर ही वो उस क्षणों तक आप कर्म के पथ पर डटा रहता है। जब उसे लगने लगता है कि
अब हार सुनिश्चित है। उस क्षणों में भी कर्म पथ पर डटा रहता है, जब उसे लगने लगता है अरे अब तो हार निश्चित है, अब तो हार सुनिश्चित है, ऐसा सोचता है। लेकिन प्रार्थना के बल पर व्यक्ति कर्म पथ पर डटा ही रहता है। भले उसको मालूम हो रहा हार जाऊंगा, लेकिन वो डटा ही रहता है और अंततो गत्वा वो अपने सफलता को प्राप्त कर लेता है। हार को जीत में बदल देता है, हार को जीत में बदल देता है, अपनी मंजिल आसानी से पा लेता है। धन्यवाद।